आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में मंडली के भाई बहन, माता पिता, बच्चों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज की आराधना को आरंभ करने से पहले हम लोग अगुवाई वचन सुनेंगे और वो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 32 पद संख्या 1 और 2 पद। भजन संहिता भजन नंबर 32 पद संख्या 1 और 2। परमेश्वर का वचन इसमें इस प्रकार से प्रकट किया गया है। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। आमीन। हम लोग आराधना को आरंभ करते हुए साक्ष्यवाणी से हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 105। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 105। आ हर एक जन जो मन मलिन प्रभु कृपालु है, हो उसके वचन के अधीन वह कुशल देता है। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 105।
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से एक साथ मान लेंगे। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजनेहारे पर विश्वास करता है, उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुँचा है, आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। प्रभु आप सबों के संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, तूने अपने वचन के द्वारा हमको अपने राज्य में बुलाया है, जिसमें पाप मोचन, दया और सब कृपा मिलती है। हम तेरी विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को प्रकाशमय कर, जिससे हम इसी बुलाहट को ग्रहण करके सब पापों को त्याग दें और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्ट के द्वारा समस्त अनुग्रहों से निश्चय हो के अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्ट के कारण, आमीन।
हम लोग आज के पवित्र दिन में परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग सुनेंगे और वो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद संख्या 18 से आगे 25 पद तक। आज का पहला पाठ वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 18 से 25 में परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से प्रकट किया गया है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के लिए बल से बहुत बलवान है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के क्रम में साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 163। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 163। लाखों में एक मेरा प्रिय, एक ही मेरा प्रीतम है, उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से
लिया है। साक्ष्यवाणी की संख्या 163। लाखों में एक मेरा प्रिय, एक ही मेरा प्रीतम है। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। पापी बने मैं था फंसा, गंभीर और मनमलिन, दुष्ट के जाल में मैं था फंसा। आशाहीन और दुष्ट भी, मेरा प्रीतम यीशु आया, खोजने और बचाने को। मुझे पाया और बचाया, उसकी स्तुति सदा हो। प्रीतम प्रभु तूने लिया मेरा मन और जो कुछ है, अपना सब कुछ तुझे दिया। फिर प्रीतम तू मेरा है। मंडली खड़ी हो जाए। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति महान स्वर्गीय प्रेमी ईश्वर, आज के दिन में हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। आपने आज के सुबह तक हमें जीवन दान दिया है। हम आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी आपके जीवित वचन पर मनन ध्यान करना चाहते हैं। उन्हें आप हमारे मन हृदय में उंडेल, ताकि आपके जीवित वचन हमारे हृदय रूपी खेत में अंकुरित हो सके और 60 गुना 70 गुना फल ला सके। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। आज के निमित्त उपदेश का पवित्र वचन हम सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय पद 45 से अंतिम 57 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 45 से आगे 57 पद तक। प्रभु का वचन यहाँ हम ऐसा पाते हैं। यीशु के विरोध षड्यंत्र के विषय। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूँ ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कायफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था,
उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न आज समझते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से उसे मार डालने की षड्यंत्र रचने लगा। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहाँ से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के प्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहाँ रहने लगा। यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे। मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उससे पकड़ सके। यहाँ तक आमीन। ख्रिस्त यीशु में विश्वासी प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का रविवार का नाम है एस्तोमेही रविवार। एस्तोमेही का अर्थ है मेरे लिए हो। अब सवाल उठता है कि हमारे लिए क्या होना चाहिए? हम इस जीवन में किस बात की आशा करते हैं? इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की भलाई की ही आशा रखता है। सांसारिक रूप से भी हम अपने अच्छे जीवन का ही कामना करते हैं, और इस प्रजातांत्रिक देश में हम उसी सरकार का चुनाव करते हैं जो हमारी भलाई की बातें करता हो। लेकिन इस पापी संसार में बहुत लोग समाज के भलाई की बात नहीं करते, लेकिन पद पर आने के बाद एक वादा केवल वादा ही रह जाता है। दूसरी ओर परमेश्वर का वचन या उसका किया हुआ वादा कभी निरर्थक नहीं रहता। और देश के लिए जिन्होंने सरकारी अगुओं ने जो वादा किया, उस वादा को कभी कभार हम सोचते हैं और आशा रखते हैं कि 1-2 साल में जो वादा उन्होंने किया है वह हमारे बीच में पूरा होगा। लेकिन ऐसा होते हुए जब नहीं देख पाते हैं, तब हम निराश हताश हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को हम याद करते हैं। प्रभु परमेश्वर ने हम पापियों के लिए, हमारे जीवन के भलाई के लिए, पाप से हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और इस दुनिया में उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक काम किया। लोगों को जो बीमारी में पड़े थे, उन लोगों को वह बीमारी से चंगाई दिया। यहाँ तक कि 38 वर्ष से बीमार पड़े व्यक्ति को भी कहा, खाट उठा कर ले चल। और इस रीति से लोग आश्चर्यचकित होकर के उसके पीछे चलते रहे। यहाँ जो वचन हमने पढ़ा है, यहाँ भी इस बात को हम पाते हैं कि यीशु के उस देश में आने के कारण मार्था और मरियम यह आशा करते थे, क्योंकि उनका भाई बीमार था। और मार्था ने कहा, यदि तू यहाँ होता हमारा भाई कदापि ना मरता, क्योंकि उसका भाई मर चुका था और उसको दफनाए हुए 4 दिन हो गए। और ऐसे समय में यीशु उनके पास पहुंचा और यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर जाए तो भी वह जिएगा। और उसका प्रमाण के रूप में आज के वचन में मिलता है
कि लाजर के जीवित होने को देखकर जो यहाँ उसके मृत्यु के समय सांत्वना देने आए थे, वे लोग फरीसी लोग, शास्त्री लोग, यहूदी लोगों ने यीशु पर जो उसके जी उठने के कारण उस पर विश्वास किया। यीशु पर उन्होंने विश्वास किया, लेकिन उनमें से उपस्थित कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन यीशु द्वारा किए गए सामर्थ के कामों की प्रशंसा करने के बजाय उन्होंने यीशु के विरोधियों अर्थात फरीसी लोगों को यीशु ने क्या किया था उसकी खबर दी। फरीसी और प्रधान याजकों ने मिलकर यहूदी पंचायत अर्थात सिनहेद्रिन सभा बुलाई। सिनहेद्रिन सभा के बारे में आप जानते हैं, उस यरूशलेम के इर्द गिर्द में जितने बुद्धिमान लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उनके 70 लोगों की संख्या का एक सभा हुआ करती थी और उस देश के बहुत ही बुद्धिजीवी लोग उसमें बैठते थे। इन लोगों ने वह सभा बुलाई। उन लोगों ने एक दूसरे से आपस में पूछा, हम क्या कर रहे हैं? उनमें से कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु वे असफल थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 30 पद में इसका प्रमाण मिलता है। इस पर उन्होंने उससे पकड़ना चाहा, तब भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। उसका समय जो ईश्वर के भेजे जाने का और उसके उद्देश्य का जो समय था, वह समय अब तक नहीं पहुंचा था और इसलिए कहा गया है उसका समय अब तक ना आया था। यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोगों ने उसे मार डालने की भी कोशिश की थी, लेकिन यीशु लगातार आश्चर्य कर्म करता जा रहा था एवं अधिक से अधिक लोग उस पर विश्वास कर रहे थे। इस कारण उन्होंने कहा, हमें उसे रोकने के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, जब लोगों के हृदय कठोर हो जाते हैं और जब कठोर हृदय को लेकर के चले जाते हैं, तब आश्चर्य कर्म भी उनके मन को नहीं बदल सकता है। यहूदी अगुओं को विशेष तौर पर डर था कि अगर कई लोग यीशु पर उसे मसीहा समझकर विश्वास करने लगेंगे तो लोग उसे अपना राजा बनाने का प्रयास करेंगे और इस तरह से रोमी लोग यहूदियों और उनके मंदिर एवं राष्ट्र को अपने कब्जे में कर लेंगे। इस तरह से रोमी लोग मंदिर एवं यहूदियों से सभी मालों की पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यहूदी लोग अपनी धार्मिक स्वतंत्रता खो देंगे। यहूदी अगुए भी अपने पद एवं अधिकार खो देंगे। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, उस वर्ष यहूदियों के बीच में कायफा पुरोहित था। उनसे यहूदी पंचायत ने कहा, हमारे संपूर्ण राष्ट्र के नाश होने से बेहतर है कि यीशु मर जाए। अपने राष्ट्र को खो देने से बेहतर है कि एक निर्दोष व्यक्ति मार डाला जाए। यदि हम यीशु का नाश नहीं करेंगे तो रोमी लोग हमें नष्ट कर देंगे। इसी कारण कायफा महापुरोहित ने कहा कि यीशु को लोगों का भलाई करने के लिए और भला होने के लिए इस दुनिया में उससे मरना चाहिए। पद 50 में हम इस बात को पाते हैं। उसने सोचा कि यीशु की मृत्यु के कारण यहूदी लोग रोमियों से सुरक्षित रहेंगे। कायफा यह सब सांसारिक दृष्टिकोण से कह रहा था, किंतु उनके वचन में आत्मिक अर्थ था, जिससे कायफा महापुरोहित अनभिज्ञ था। यीशु आत्मिक तौर पर लोगों को आत्मिक तौर पर और उसके खातिर मर गया। यीशु आत्मिक तौर पर हम लोगों के खातिर मर गया। वह जगत के लोगों को आत्मिक तौर से बचाने के लिए मर गया, ताकि उन्हें अनंत जीवन मिले।
इस प्रकार काइफा ने महसूस किए बिना ही इस बात की सचमुच भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु की मृत्यु के कारण कई लोग बचाए जाएंगे। यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो शीघ्र ही पूरी कर दी गई और पूरी अब तक पूरी की जा रही है। ख्रिस्त में विश्वासियों, दुनिया का उद्धार के लिए मसीह इस दुनिया में मनुष्य बना और हमारे भलाई के लिए मनुष्य बना, परंतु उसके भलाई को नकार करके फरीसी शास्त्री महायाजक तक उसके विरोध में खड़े हो गए। काइफा ने ये वचन खुद नहीं कहा। जो वचन उसने कहा था कि एक व्यक्ति को मरना चाहिए और हम यहूदी लोग सुरक्षित रहें, काइफा ने यह वचन खुद नहीं कहा, परंतु वह सचमुच परमेश्वर का वचन बोल रहा था। चूंकि वह उस समय का महापुरोहित था, इसलिए परमेश्वर ने उसके द्वारा कहा। लेकिन काइफा ने वास्तव में यह महसूस नहीं किया कि वह परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी कर रहा था। यहाँ पद 51 में हम पाते हैं कि यूहन्ना कहता है कि यीशु न केवल यहूदी जाति के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के बिखरे हुए संतानों अर्थात अन्य जातियों के लिए भी मरा, मानो वे बिखरे हुए भेड़ों के लिए एक ही रखवाला एवं एक ही झुंड हो। यूहन्ना 10 उसके 16 पद में हम पाते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो उस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब वह एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रियो, आज कलीसिया रूपी झुंड और कलीसिया रूपी झुंड की चरवाही करने वाला यीशु मसीह हमारे उद्धार के काम को पूरा किया है। और इसलिए आज जब इस्तु में ही रविवार को याद करते हैं, मेरे लिए हो, हमारे लिए यही उद्धार का काम करने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमारे मन अंतःकरण में व्याप्त पापों को निकालने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और इसलिए उन पाप और बुराई में बिखरे हुए लोग जो दूर दराज पर थे, प्रभु का वचन कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा सब सुनेंगी, तब वह एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, जब यीशु पृथ्वी पर था तब उसने यहूदियों को एवं अपने चेलों को प्रचार के लिए प्रशिक्षित करने में लगा रहा, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके शिष्यों ने पूरे संसार में जाकर प्रचार किया। प्रेरित 1:8 में हम इस बात को पाते हैं। इस रीति से यीशु अपने चेलों के द्वारा समस्त संसार के लोगों को अपनी कलीसिया में लाया। उसने केवल यहूदियों के लिए ही नहीं, वरन समस्त संसार के लिए अपना प्राण दिया। इसके बाद से ही सभी यहूदी अगुओं ने यीशु का प्राण लेने का षड्यंत्र रचा। यहूदी पंचायत ने यीशु को मृत्यु दंड देने की सरकारी या कानूनी निर्णय लिया। उन्होंने सोचा था कि यीशु के प्राण लेने से उनका सारा राष्ट्र बच जाएगा, किंतु वे कितनी बड़ी गलतफहमी में थे। इसके विपरीत चूंकि उन्होंने यीशु को मार डाला, इसलिए उनके देश को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। रोमी सेना ने केवल 40 वर्ष बाद ही न केवल यहूदी मंदिर को नष्ट कर दिया, बल्कि पूरे यरूशलेम नगर और उसमें रहने वाले सभी निवासियों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। अंत में यहूदी लोगों ने अपना घर, मंदिर और अपना देश खो दिया। उन्होंने न केवल पृथ्वी पर अपना देश खो दिया, वरन उन्होंने स्वर्ग में अपना उद्धार भी खो दिया। यीशु की मृत्यु का निर्धारित समय फसह के पर्व के दौरान था। इस समय से पहले यहूदी यीशु के लोगों से दूर या अलग रहा, यहूदियों से अलग रहा, विश्वासियों के निकट रहा। यहूदियों से अलग रह करके उसने वह समय अपने चेलों के साथ बिताया।
ख्रिस्त में विश्वासियों, फसह के पर्व के निकट आने पर यहूदी लोग प्रथा अनुसार बड़ी संख्या में पर्व से कुछ दिन पहले तीर्थयात्रियों की तरह अपने आप को शुद्ध करने के उद्देश्य से यरूशलेम गए। ये सभी तीर्थयात्री लगातार यीशु की तलाश कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि यीशु भी पर्व में आएगा, परंतु उन्हें मालूम था कि यहूदी अगुए मार डालना चाहते हैं। यहूदी अगुओं ने लोगों को यह बताने की आज्ञा दी थी कि यीशु का पता मिलते ही उन्हें बताएं कि वह कहाँ है। यदि कोई व्यक्ति उसका पता जानते हुए भी नहीं बताएगा तो वह यहूदी अगुओं की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला अपराधी ठहरेगा। इस प्रकार यदि यीशु यरूशलेम में आएगा तो वह यहूदियों से छिपने में असमर्थ होगा। इसलिए डर के कारण लोग उससे अवश्य ही उसका पता बताएंगे। आज के पाठ वचन में हम यह पाते हैं, मसीह परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जहाँ पाठ वचन में हम पढ़े थे वहाँ लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस का संदेश या क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। नाश होने वाले लोग कौन हैं? वे अविश्वासी लोग हैं। उनके लिए क्रूस का संदेश अर्थात सुसमाचार मूर्खता है। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि यह मूर्खता पूर्ण या निरर्थक बात है। मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता परमेश्वर का पुत्र एक अपराधी की तरह क्रूस पर मरेगा, यह विश्वास उन्होंने नहीं किया। क्योंकि उद्धारकर्ता प्रभु सामर्थवान होगा, इस दुनिया उसके सम्मुख झुकेगा और सब चीज ईश्वर के पैरों तले होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में दीनता और नम्रता के साथ आया। इसलिए उन्होंने उससे विश्वास करने में वह अस्वस्थ थे कि मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता परमेश्वर का पुत्र एक अपराधी की तरह क्रूस पर मरेगा। वे विश्वास नहीं कर सकते थे और नहीं कर सकते रहे। उनके लिए क्रूस पर यीशु की मृत्यु से संबंधित कोई भी बात मूर्खतापूर्ण है, परंतु मसीह को जानने वाले और उस पर सचमुच विश्वास करने वाले लोगों ने अपने खुद के जीवन में परमेश्वर के उसी सामर्थ का अनुभव किया जिससे उसने मसीह को मृत्यु में से जीवित किया था। यह वह सामर्थ है जिससे हम मसीह के महिमा युक्त सुसमाचार अर्थात क्रूस के संदेश को ग्रहण करने पर प्राप्त करते हैं। ख्रिस्त में विश्वासियों, जिस समय प्रभु परमेश्वर ने यहूदियों पर अर्थात इस्राएलियों पर अपने दया प्रकट किया, मिस्र के गुलामी से उन्हें छुटकारा दिया और छुटकारा देने के बाद कई बार उनके जीवन में तकलीफें आई। कनान की यात्रा में जब गुजर रहे थे कई बार उनके जीवन में तकलीफ आई और उन तकलीफ़ों के कारण वे पाप में भी गिरे और पाप में गिरते हुए भी ईश्वर उन्हें संभालते रहा, ईश्वर उनकी भलाई करता रहा। और जब मूसा नेबो पर्वत पर मरा, इस्राएली जाति 30 दिनों तक शोक करती रही। प्रभु का वचन कहता है, कैन यू इमेजिन हाउ अनहैप्पी इस्राएल seemed when their great leader Moses died? They wept 30 days. वे 30 दिनों तक शोकित रहे। प्रियो, आज हम प्रभु के लिए प्रति उसके बलिदान के प्रति हम शोकित होकर के आज से आगे जब यीशु ख्रिस्त के क्रूस मृत्यु के
को स्मरण करते बढ़ेंगे, सचमुच ईश्वर की आशीष हम और आपके जीवन में बना रहे कि हमारा धरती का जीवन उसके दया के द्वारा बचाई गई। वह वादा उन्होंने किया था, वह वादा व्यर्थ नहीं, जैसा इस संसार के लोगों का वादा व्यर्थ चला जाता है, अपने स्वर्ग सिद्धि के लिए वादा करते हैं, लेकिन प्रभु का वह कहा हुआ वचन और उसकी प्रतिज्ञा कभी नहीं बदलती। सो आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की करुणा सर्वदा हमारे जीवन में बना रहे। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम में से हरेक को चलाए, अगुवाई करे और उसी की महिमा जीवन भर हम करते रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी, प्रेमी और दयालु प्रभु, आज हम तेरे नाम को सराहते और धन्यवाद देते हैं। तूने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को नए दिशा में ले चलने के लिए अगुवाई करता है। पिता परमेश्वर, वह नया दिशा और नया मार्ग ईश्वर का पवित्र मार्ग है, जहाँ पर उसके मार्ग पर यदि हम चलेंगे, ईश्वर की शांति और हमारा सुख समृद्धि होगी और प्रभु के अनुग्रह में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। पिता परमेश्वर, हम तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। हमारे जीवन के हर पल हमारी शुद्धि ले, जिससे सदा सर्वदा तेरे ही नाम को महिमा देते रहें। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, यही हमारी दीन प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ और ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे, अब से सदा लो। आमीन। हम लोग आगे साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 349, 349। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 349, 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। प्रेम पहचानता हूँ। मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूँ। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख मुझको है मसीह अपने घायल पास आत्मा भेज कर सेवा योग बना, मुझको सेवा में लगा। मेरा मकसद मेरी इच्छा को अपनी इच्छा में मिला। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख मुझको है मसीह अपने घायल पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। एक घड़ी भी जो तेरे साथ रहूं तो महाआनंदित हूं। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख मुझको है मसीह
अपने घायल पांजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न पहुंचूंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको साक्षात देखूंगा। रख तू मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पांजर पास। मंडली उठे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्यति और दुख में है, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने इस जीवन की यात्रा में हर परिस्थितियों के बीच में हम सबों को अपने सामर्थी हाथों में स्वस्थ और जीवित रखे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा भाई बहन अपने घरों में होकर गिरजा आराधना को करने पाते हैं और इस समय विभिन्न प्रकार के दानों को वे इकट्ठा किए हैं। पिता, हर एक दान पर तो बहुतायत का आशीष दे, उसे तू ग्रहण कर ताकि भाई बहन के भंडार हमेशा भरे रह सके। मुट्ठी दान, घड़ासिरनी दान, डेवलपमेंट दान, गुप्त दान, अप्रत्यक्ष दान, हर एक दान जो लोग आपकी सेवा में एक सहयोग के रूप में करते हैं, पिता आप उन्हें निरंतर वचन के द्वारा और अपनी आशीष के द्वारा उनके जीवन को आगे बढ़ा। पिता परमेश्वर, हमारे मंडली में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं
जहाँ पर भाई बहन दुखित, परेशान, हताश और निराश है, आप अपने वचन की शांति हर एक परिवार के जीवन में दे। पिता परमेश्वर, इस समय बहुत सारे शोकित परिवार हमारे मंडली में पाए जाते हैं जो कि अपनों को खोए हैं। आप अपनी शांतिदायक वचन के द्वारा उन्हें संभाल जीवन में आगे बढ़ा। और इस समय बहुत सारे लोग जो कि हॉस्पिटल पर है, अपने घरों में हैं, दुख और तकलीफ में है, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। पिता परमेश्वर, आप उन्हें शारीरिक चंगाई, छुटकारा दे, उनके अगुवाई कर, ताकि डॉक्टर और नर्सेस के द्वारा अच्छी सेवा मिल सके। और पिता, जल्द से जल्द भाई बहन चंगे होकर पवित्र वेदी में आपको ही धन्यवाद दे पाए। पिता परमेश्वर, इस समय पूरे विश्व में कोरोना काल के समय हम लोग अपना जीवन को देखने पाते हैं। पिता, आशीष दीजिए, इस समय कोरोना का विभिन्न रूपों से हम सबों को बचा, असामाजिक तत्वों से, पाप बुराई से, मृत्यु से, जोखिम से हम सबों की रक्षा रखवाली कर। पिता परमेश्वर, हम मंडली के एक एक भाई बहन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हम सबों पर बहुत आयत का आशीष दे, ताकि हम इस संसार की यात्रा को अच्छी तरह से करने के बाद इस संसार से हम लोग अच्छी तरह विदा होने वाले हो पाए। पिता परमेश्वर, पुनः सभी बातों के लिए, सभी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपश्ताप मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी को ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय,